अभी बात करते हैं, ठीक है ये तो हमने देख लिया है। अभी बात करते हैं कुटलैहड़ की। तो उसी टाइम में अभी क्या था कि एक वहाँ पे दूसरी रियासत थी ऊना में जिसका नाम था कुटलैहड़। सो कुटलैहड़ जो थी कांगड़ा रियासत से अलग होने वाली सबसे छोटी रियासत थी। हालांकि इसके गठन के बारे में जानकारी नहीं है, कुछ प्रमाण नहीं है, बट माना जाता है कि लगभग ये 9वीं से 11वीं शताब्दी के बीच में ये जो रियासत है वो बनी है। ये क्वेश्चन नहीं आएगा कभी, क्योंकि इसमें अभी भी कुछ डाटा साफ नहीं है, ठीक है। तो इसमें क्या था कि बहुत इंटरेस्टिंग कहानी है दोस्तों, प्यार से सुनिए। तो एक ब्राह्मण थे जसवाल सिंह, तो उन्होंने क्या करा कि जो तलहटी का एरिया है, जो इस साइड का एरिया था, ये कुटलैहड़, बंगाणा, शातलाई, तो इस एरिया में क्या करा कि यहाँ के गांव पे उन्होंने एक अपना प्रभुत्व स्थापित कर दिया और इन्होंने जो राजधानी बनाई वो कोट कुटलैहड़ बनाई, ठीक है। तो इस रियासत, छोटी सी रियासत थी, वहाँ पे वो शासन करने लगे और ब्राह्मण थे, बट फिर वो बाद में राजपूत बन गए, क्षत्रिय बन गए, ऐसा माना जाता है। आगे इनके 2 पुत्र थे। आगे इनके जो पुत्र और पौत्र थे, क्योंकि कुटलैहड़ बहुत छोटी सी रियासत थी, तो इनके पुत्र और पौत्र ने जाके भज्जी और कोटी रियासतों की स्थापना करी, ठीक है। तब से लेकर आज तक, मतलब जब तक भी ये रही है, लगभग 40 के करीब राजाओं ने इस पे राज किया है कुटलैहड़ पे। फिर बात आती है जब मुग़लों का पतन होना स्टार्ट हो जाता है और अहमद शाह अब्दाली जो है या दुरानी है भारत में आ गए हैं, तो फिर वो क्या करते हैं कि घमंड चंद को, जो संसार चंद के पिताजी थे, उनको गवर्नर बना देते हैं जलंधर का। और मुग़लों के पतन का सबसे ज़्यादा फ़ायदा जो उठाते हैं वो उठाते हैं घमंड सिंह। जहाँ पे भी उनको दिखता है कोई कमज़ोर शासक है, तो वहाँ पे जाके वो क्या कर लेते हैं, अपना आधिपत्य स्थापित करने की कोशिश करते हैं। इसी दौरान वो लोग इस कुटलैहड़ के उत्तरी प्रांत चौकी पे हमला करते हैं और उस पर कब्जा कर लेते हैं, ठीक है। तो वहाँ से जो कांगड़ा रियासत का फिर से इंटरफेयर जो है कुटलैहड़ में होना स्टार्ट हो जाता है। फिर संसार चंद आते हैं 1786 के करीब। वो क्या करते हैं, कुटलैहड़ पे कब्जा कर लेते हैं, उसको डिमोलिश कर देते हैं, नस्ते नाबूद कर देते हैं फिर से। और फिर क्या होता है कि जो कुटलैहड़ के शासक थे वो काफ़ी, अभी संसार चंद बहुत बड़े राजा हो गए हैं, ठीक है। मुग़लों की वहाँ पे मुग़ल है नहीं, ठीक है, और कोई जो आसपास कोई खड़ने वाला है नहीं, ठीक है। तो वो ये लोग क्या करते हैं कि कुटलैहड़, जसमा या जितने भी दतारपुर, जितने भी पहाड़ी राजा थे, ये लोग क्या करते हैं, गोरखों को बुलाते हैं, अमर सिंह थापा को, और इनकी लड़ाई होती है महल मोरिया हमीरपुर में, जिसमें संसार चंद को ये लोग हरा देते हैं। तो 1804-05 में ये लड़ाई होती है। उसके बाद क्या करते हैं कि ये जो कुटलैहड़ रियासत है फिर से स्थापित हो जाती है। जो इनके रूलर्स होते हैं वो फिर से रियासत को, क्योंकि संसार चंद को वो लोग हरा देते हैं। फिर 1809 में क्या आता है कि गोरखों को राजा रंजीत सिंह हरा देते हैं और जो कुटलैहड़ है वो आ जाती है 1809 में राजा रंजीत सिंह के अंडर। 1809 से लेके 1825 तक ये राजा रंजीत सिंह के अंडर रहती है। फिर कभी ना कहीं सिखों का भी थोड़ा सा पतन होना स्टार्ट हो जाता है। तो 1825 में एक महान, जो एक शक्तिशाली राजा हुए कुटलैहड़ के, राजा नारायण पाल, तो उन्होंने कोटवाहक जो किला था उसके लिए राजा रंजीत सिंह से लड़ाई करी थी और कहा जाता है कि वो जीत गए थे, ठीक है। फिर जो अंतिम राजा आते हैं इसके कुटलैहड़ के, वो होते हैं राजा बृजमोहन। ये अंतिम शासक थे। फिर होता क्या है कि 1848 के करीब, अभी जब अंग्रेज़ों ने सिखों को के साथ लड़ाई चल रही है, तो उसी दौरान क्या होता है कि जो बिक्रम सिंह बेदी हैं वो विद्रोह कर देते हैं अंग्रेज़ों के खिलाफ और ऊना को जो है वो स्वतंत्र करा लेते हैं अंग्रेज़ों से। बाद में जो सुजान सिंह बेदी थे वो ऊना को फिर से बेदी डायनेस्टी के अंडर लेके आ जाते हैं। तो ये सुजान सिंह और बिक्रम सिंह बेदी इम्पोर्टेंट है यहाँ पे। अंतिम शासक जो है वो बृजमोहन इम्पोर्टेंट है। कोटबाग जो किला है वो इम्पोर्टेंट है। राजा जो नारायण पाल है वो है।
इम्पोर्टेंट है, राइट। और घमंड सिंह ने जब आक्रमण किया, तो ये सारी जो चीज़ें हैं वो इम्पोर्टेंट है, एक बार देखिएगा ज़रूर। एक क्वेश्चन और आता है कुटलैहड़ से कि जो 2 रानियां थी कुटलैहड़ से, उन्होंने तातर खान के खिलाफ सरहिंद में एक लड़ाई में पार्टिसिपेट किया था, भाग लिया था। वो 2 सॉरी ये कुटलैहड़ थोड़ा गलत लिखा हुआ है। 2 रानियां थी, रानी कुमकुम देवी और रानी धनसार देवी। तो इन्होंने तातर खान या तातार खान के अगेंस्ट सरहिंद में जो लड़ाई हुई थी उसमें भाग लिया था। तो इतनी सी कहानी है हमारी कुटलैहड़ की। ठीक है, अभी देख लेते हैं कि